जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ज़ैनब वाला वाक़या एक यस सेडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओ यस यस वो बड़ा अच्छा एंगल था हारिस यार। कि जिन मुआशरों में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है वो मुआशरे तरक्की करते हैं। आप ओह अभी यस! पुतिन को देख लें, रशिया को देख लें, वहां पे वो मीट ग्राइंडर में अपने लोगों को उनका कचूमर बन रहा है रशियन फौजियों का। जो अरब में मर्द देते होते हैं, और तो हमारे कल्चर में तो औरत देती है ना, जहेज मर्द देते हैं। अच्छा एनीवे, सही। तो वो जो दिया है तुमने उसको के लोग रोज गर्दनें उड़ती हैं, रोज फांसियां लटकी हुई हैं, रोज हाथ काट रहे हैं, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो बात करते हैं ना हमारे जमाने में, पुराने जमाने में लोग ज्यादा सख्त होते थे वगैरह, वो बात सही है क्योंकि साहिब जी हारिस साहब, ये 2-3 प्रोग्राम पहले आपके पास 2 खातून आई थी, एक मेरे हुरिया थी और एक शरारती कुड़ी। तो अच्छा बड़ा अच्छा यार उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वैसे ही बड़ा मज़ा आया उनकी बातें सुनकर, बड़ा मतलब एक अच्छा एंगल उन्होंने दिया। यस यस ख़ास तौर पे हुरिया ने जो एक बात की थी ना कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ज़ैनब वाला वाक़या एक यस सेडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओ यस यस वो बड़ा अच्छा एंगल था हारिस यार। हाँ, वो हमने नहीं देखा। वो नूरिया का पॉइंट बड़ा अच्छा था कि क्योंकि ये जितने मोस्टली एक्टिविस्ट भी हैं वो भी फ्रॉम अ मर्द एंगल से देख रहे होते हैं। वो जी, हम जी। इस एंगल से नहीं सोचते। जी, हम जी। मर्द के एंगल से सोच रहे होते हैं कि मर्द उसको एक्सप्लॉइट कर जी, रहा है, ये जी, जी। करना चाह रहा है। हम औरत की, क्योंकि जाहिर बात है हम एज अ मर्द, हमारे जहनों में जी। ये बिठाया हुआ कि औरतें सेक्स को यूज नहीं करती। यानी हुँ, हुँ, हुँ। हालांकि खैर बायस है शायद कल्चर का, लेकिन मुझे तो क्लियोपेट्रा की कहानी का पता है। मैंने एक दफा ये बात की तो पड़ गए मेरे पीछे कुछ देसी फेमिनिस्ट। क्लियोपेट्रा का तो डॉक्यूमेंटेड केस है कि वो उसने अपने सेक्सुअलिटी को यूज किया था, एक्सप्लॉइट किया था जूलियस सीजर को। एनीवे, फंसाया था, जी, सेड्यूस जी। किया था। लेकिन हमने हजरत जैनब के हवाले से ये नहीं सोचा था। जाहिर बात जी, है, जी। क्योंकि उसके लिए हमें पहले औरत बनना पड़ता है कि हाँ भाई हाँ, हाँ, फायदा हाँ। है। मैं तो वो उसने नूरिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था। यस और इवन हारिस, अगर आप ये बात करते भी ना, तो एक मिसोजिनिस्ट वाला भी एक आ जाता है कि यार बंदा कर रहा है, तो वो एक खातून ने बात की ना, तो वो ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है फिर ना, यस फेयर ज़्यादा इनफ। ज हाँ, जी, तो जी। अब तो इसलिए तो कहते हैं क्या है। जी, जी। तो ये देखें हारिस, ये मतलब कितनी इंटेलिजेंट होती हैं ख़वातीन, और हमने उनके साथ क्या किया हुआ वहाँ पे, उनके साथ सही जो है ना, कुत्ते वाला सलूक हम कर रहे हैं उस मुल्क में उनके साथ। कितनी मतलब इनका भी मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है यार दिमाग में, उनका भी वही दिमाग है, हमारा भी वही दिमाग है। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो हमारे पास है, उनके पास नहीं है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या एक प्रॉब्लम है। तो आप और देख लें जितने मुआशरे हैं, जिन मुआशरों ने औरतों के हकूक को उठाया, ये पहले भी मैं बात कर रहा था कि जिन मुआशरों में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है वो मुआशरे तरक्की करते हैं। आप ओह अभी यस! पुतिन को देख लें, रशिया को देख लें, वहां पे वो मीट ग्राइंडर में अपने लोगों को उनका कचूमर बन रहा है रशियन फौजियों का। हुँ, हुँ, हुँ। वो इतनी वीडियोस को 3 गुना ज्यादा फौजी मर चुके हैं यूक्रेन की निस्बत, लेकिन वो उसको कोई परवाह नहीं है। वो कहता भेजी जाओ, बस मुझे वो यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है वो मैंने उस पर कब्जा करना है, एक जालिम बादशाह पर। अमेरिका में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। अमेरिका हुँ, में हुँ। 1 लाख फौजी अगर एक साल में मर जाते हैं तो वहां पे तख्ते उलट जाने थे प्रेसिडेंटों ने। वियतनाम में आने शुरू हुए वो भी 70 की दहाई में, तो उन्होंने जंग बंद करवा दी। यहाँ पे उसने कहने का मतलब ये है कि उधर इंसानी जान की कदर की जाती है, और जी, इंसानी जी। जान के अंदर से मर्द नहीं आता, उसके अंदर औरत भी आती है, बच्चे भी आते हैं। नूरिया की जी। भी डिबेट हुई थी बड़ी अच्छी, उससे बड़ा, वैसे वो भी जरूर देखें मॉडर्न डे डिबेट्स पे। उसकी एक नूरिया की भी डिबेट आई थी, उसने खूब धोया एक मोमिन को। नहीं, नहीं, बड़ी उसमें उसने बड़ा इंटेलिजेंट। अच्छा पॉइंट रखा। उसने उसको कहा, उसने एक कोट किया केस कि लिटरली इस्लाम में, मगरिब में कुत्तों के हाल इस्लाम में जो औरतों के हैं उससे बेहतर है। हुँ, एक हुँ। मगरिब में एक कुत्ते को मारा एक गोरे ने, उसको पता नहीं 15 साल की कैद हुई। Husbands may hit their wives if they merely fear high-handedness. Note, fearing something is different from it actually occurring, notwithstanding the fact that the concept of nushuz is extremely sexist. Quran 4:34 says, if you fear high-handedness from your wives, remind them, then leave them apart in bed and beat them. Safe to say, dogs in the West have more rights than Muslim women. A man who beat a dog in America got 25 years jail time, but in Islamic countries, men get off scot-free. On Egyptian TV, they glorify wife beating, while on Saudi TV, a man demonstrates how to do it. أهلا بكم من خلال هذا اللقاء الذي هو بعنوان ضرب الزوجات. ذلك أيضا أن توجد أسبابه الشرعية. الضرب لا يكون
بمثل العصا هذا. If you happen to beat a woman in a country with Sharia, you're a hero teaching his wife how to behave. The Quranic Manifesto is one of the greatest threats to women. Women in Iran and Afghanistan are facing the brunt of this harsh reality as we speak. इस्लाम में बताएं औरत की पिटाई की क्या सजा है? कोई सजा नहीं है, दावे के साथ करो। हदीसें पढ़ी हुई हैं, हदीसें पढ़ी हुई हैं जिसमें रसूल अल्लाह के पास जब औरतें शिकायत लेके आती थी कि उनकी पिटाई करता उनका हस्बैंड, तो रसूल अल्लाह ने कभी नहीं कहा उस बंदे को कि ओए तुम्हारी अब तुम्हें भी एक जगह पे आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। वो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरत की पिटाई कोई कर दे तो रसूल अल्लाह आगे से कहते थे चलो आपस में तलाक कर लो। रसूल अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि तुमने उसको मारा तो अब तुम्हें भी मार पड़ेगी, कहीं पे नहीं है। ये मैं हदीसें अक्सर दिखा चुका हूं, बल्कि आप कुछ कहें इसके ऊपर तो मैं उतनी देर में आपको वो हरस उसमें फिर वो ऐसी वो आर्गुमेंट ले आएंगे ना, वो कहेंगे कि भाई एक ये भी हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। मतलब हर चीज का एक इन्होंने वो भी रखा हुआ है। अच्छे की डेफिनेशन हो रहा ना, बीवी की हक के ऊपर हक बजा बीवी की पिटाई करना उसको अच्छा समझते हैं ना वो। जी 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 जी। अब तो उसको ये कहेंगे अब तुम में से अच्छा वो है जो बीवी की जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। हाँ, तो उसका मतलब बीवी को मारना जो है वो उसको बुरा नहीं समझा जाता। ये देखें, ये पूरे फोल्डर के अंदर, मिसोजिनी के फोल्डर के अंदर वाइफ बीटिंग का पूरा 5-6 हदीसें हैं। हबीबा डॉटर ऑफ सहल वाज द वाइफ ऑफ थाबीत। उसने उसको इतना मारा कि उसकी हड्डी तोड़ दी। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है 2228। तो वो रसूल अल्लाह के पास आए, उसने शिकायत लगाई रसूल अल्लाह को। रसूल अल्लाह ने कहा, ताबीत बिन कैस को कहा कि इससे जो मर्द, जो अरब में मर्द देते होते हैं, और तो हमारे कल्चर में तो औरत देती है ना, जेज मर्द देते हैं। अच्छा एनीवे, तो वो जो दिया है तुमने उसको, वो वापस ले लो उससे। तो उससे यानी वो भी वापस ले लो और उसको तलाक दे दो। यानी उस औरत ने अपनी वर्जिनिटी दे दी, अपनी वो दे दी, उससे जो उसने कीमत दी है वो भी वापस ले लिया उससे, और उसको तलाक दे दी। तो यहाँ पे रसूल अल्लाह से बंदा पूछे कि उसने उसकी हड्डी तोड़ी है, तो रसूल अल्लाह आपने उसके ऊपर असॉल्ट क्यों नहीं करने का हुक्म दिया? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, किधर गया भाई? अच्छा जी, ये ऑब्वियसली इसके ऊपर ये हदीस है। ये सुनन इब्न माजा में रसूल अल्लाह से पूछा जाता है कि आप कौन, एक औरत आती कहती मैं किससे शादी करूं? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि एक बंदा है, वो अपनी 3 बंदे रसूल अल्लाह के सामने से रखे। रसूल अल्लाह ने अबू जाम के बारे में कहा नहीं यार वो ना औरतों की बड़ी पिटाई करता। तो रसूल अल्लाह ने कहा उससे शादी ना करना। अच्छा चलो, मशवरा तो अच्छा ही दिया, लेकिन रसूल अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को कुछ नहीं कहा, उसको मुआशरे में खुला छोड़ा हुआ था जिसका रसूल अल्लाह को पता था कि वो औरतों की पिटाई करता है। क्यों नहीं रसूल अल्लाह ने सजा दी? आपको पता चल जाए कि एक बंदा औरतों की पिटाई करता है। अपने हजरत उमर का भी वाकया सुन लें। सुनन इब्न माजा 1986 की हदीस है। ये बंदा जाता है शात रसूल अल्लाह के हजरत उमर के घर में जाके एक दिन सो जाता है। रात, आधी रात को उठता है, सुनता चीखो चबाड़ आ रही है औरतों की, एक औरत की, हजरत उमर की बीवी की चीखो चबाड़ की आवाजें आ रही है। तो बंदा कहता है मैंने उमर जैसे डाडे आदमी को, बदमाश आदमी को, नहत्तों के ऊपर ही बदमाश था, वैसे दौड़ लगा दी थी, उसकी बीवी से उसका बेच बचाव कराया। तो आगे से उमर क्या कहता है? उमर कहता है उसको, ताबीत मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की पिटाई कर रहा हो ना तो उसको रोको मत। उससे ये ना पूछो कि क्यों पीट रहे हो उसे, यानी रोको ना एक। और दूसरा, वितर पड़े बगैर ना सोया करो। और तीसरी बात मैं भूल गया। तो ये रसूलुल्लाह के हालात हैं, और इसी तरह के बहुत सारे वाकयात और भी हैं। वो हरस, वो जिस तरह आप कहते होते हैं ना कि वो एक और आयत, एक और हदीस आ गई, वो मतलब एक बंदे ने कहा होगा ना कि आप ना अपना, आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई औरतों को ना मारो, एक बंदे ने कहा होगा जो करीबी होगा, उसने कहा मैं तो मारना, एक और आयत कभी मार लिया करो, हैं? तो ये सारी तो हरस इसी तरह की ड्रामेबाजी है। और हरस ये जो अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ था, ये ननकाने वाला, इसमें वो मारा गया लोगों को। यार कैसा जुल्म, कैसी बर्बरियत है, क्या यार ये मजहब है, ये क्या लोग हैं यार, ये बहुत गुस्सा आता है इन लोगों पर यार। क्या करे बंदा इस माशरे का यार। आज के दौर में भी लोगों को जिंदा जलाना और लिंचिंग करना, और क्या यार उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी जिस बंदे के साथ ये होता है। कभी इस एंगल से भी ये सोचते हैं ये लोग, उसकी फैमिली के साथ क्या बीतता होगा? नहीं, वो जाहिर बात है, वो उसमें 2 नंबरी है। जो जिस मुआशरे में इतना जुल्म बर्बरियत होएगी,
वो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैंने पहले भी बात की थी, मुझे बड़ा हैरत हुई यार। मैंने उसके बाद ये रूस की मैं वीडियोस देखता हूँ ट्विटर के ऊपर, बड़ी खतरनाक किस्म की आती हैं, उसमें लोगों के ऊपर खच्चे उड़ रहे हैं क्योंकि शायद ये बर्बरियत आ गई। यही वजह है, इसको हम अक्सर कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे अब उसको देख के उस तरह का वो खौफ सा नहीं आता जैसा प्रियंका कुमारा की दफा आया था साल पहले। उसकी जब देखा था लिटरली मुझे बड़ा अफसोस हुआ था और बड़ा दुख हुआ था और बड़ा वो डर भी लगा था एक लिहाज से ना, कि इंसान क्या केपेबल है। अभी इसको बेचारे को नंगा करके जो घसीटा है, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है दोनों। मुझे कोई, यानी मैंने कहा ये जानवर बन गए हैं। और वो नीचा ने कहा था कि लेट्स वी बिकम द मॉन्स्टर वी फाइट। तो यही होता है कि आप उनके साथ भी, पूरे मुआशरे में जो अच्छे लोग हैं ना, उनमें भी बर्बरियत आ जाती है। यानी आप जिनसे लड़ रहे हैं, अब उनमें भी बर्बरियत आ जाएगी। हर तरफ बर्बरियत का म्यार ऊपर जाता है। यही वजह है कि उन्होंने पब्लिक एक्सिक्यूशंस इसलिए खत्म की थी, ताकि लोग रोज गर्दनें उड़ती हैं, रोज फांसियां लटकी हुई हैं, रोज हाथ काट रहे हैं, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो बात करते हैं ना, हमारे जमाने में, पुराने जमाने में लोग ज्यादा सख्त होते थे वगैरह, वो बात सही है, क्योंकि उनके जमाने में उनके सामने सख्तियां ज्यादा होती थी, बुरा ज्यादा होता था। हम अपने बच्चों को क्यों शील्ड करते हैं इन चीजों से? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को नंगी फिल्में क्यों नहीं देखने दी जाती? क्या वजह? को क्या उसके कानों से खून निकल आएगा, आंखों से खून निकल आएगा? वो यही है कि जो सेक्स की जो वैल्यू है एक इमोशन की, उसको प्रिजर्व किया जाए, डिसेंसिटाइज ना किया जाए। यही वजह है, लॉजिक उसके पीछे यही है। वरना और उसने सेक्स देख लिया क्या हो जाएगा? बच्चे को इसलिए प्रिवेंट किया जाता है। उसी तरह बच्चे को प्रिवेंट किया जाता है वायलेंस से, बल्कि बच्चे को नहीं, बड़े को भी प्रिवेंट किया जाता है कि वायलेंस को देख देख के वो आदी ना हो जाए वायलेंस का। तो ये इस मुआशरे में आप देखें, वो फखर से छलांगे मार रहे होते हैं, वो फखर से छलांगे मार रहे होते हैं। आशिक़ रसूल, मैं कहता हूं कि किसी की हड्डी भी, यानी मेरा कुत्ता चार्ली, अगर वो हल्का, अब थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, वो जब वो गिर भी, बेड से कभी कभार गिरता था ना, तो ऐसे ही पता है, यानी आपको बच्चा गिरे आपके सामने, आप एकदम से चुकन्ने हो जाते हो, यार कोई तकलीफ तो नहीं हुई इसे। ये इंसान के साथ उसको लाठियां ऐसी मार रहे होते हैं, उसका कचूमर निकाल रहे होते हैं, कचूमर। एक आधा कोई पागल आदमी नहीं, पूरे चमघटे मॉब, उनमें बच्चे भी शामिल। वो वीडियो आई, उसके अंदर बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों ने बड़े होके, आपको क्या लगता है उन्होंने कोई बर्फ, न्यूटन बनना है, वाइंस्टाइन बनना है, ये काम नहीं। हाँ, उन्होंने पुकाने ही याद करने हैं। क्या करना उन्होंने? वेदर क्या कर, कुछ भी नहीं करना उन्होंने, यही करना आशिकाने रसूल। और इसी तरह कोई आशिकाने रसूल का काम करते करते पुलिस मुकाबले में भी मारे जाएंगे इनका। और कहने का मतलब ये है कि जब एक मुआशरे को तरबियत ही ये दी जाती है, असल दुनिया तो वो है। वो याद है, वो एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में, एक बच्चे ने, वो किसी ने सवाल, मौलवी ने पूछा कि हाँ भाई, जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, अपना हाथ खड़ा करे। तो उसने गलती से हाथ खड़ा कर दिया, कुछ इस तरह का कोई फजूल से, उसने गलती से हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने अपने हाथ को मारना शुरू कर दिया लड़के ने। उसे अपने हाथ पे इतना गुस्सा आया, उसने चरखे में हाथ दे दिया। तो बड़ा मशहूर वाकया, हमने इसको कवर किया। उसका हाथ, उसने अपना हाथ बच्चे ने खुद ही काट दिया। कि गुस्ताख हाथ है ये, गुस्ताख। तो जिस कौम की ट्रेनिंग ये की हो, वो एना ने करना मुकाबला अमेरिका ना। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।